साथियों, सनातन मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। साल भर शिव भक्त महाशिवरात्रि का बड़ी ही उत्सुकता के साथ इंतजार करते हैं। हर साल में आने वाली फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का व्रत पालन किया जाता है। कई लोग महाशिवरात्रि को ही शिवरात्रि भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही पर्व अलग अलग हैं। शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आती है। महाशिवरात्रि साल भर में एक ही बार मनाई जाती है। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी महाशिवरात्रि साल में एक बार, तो वहीं शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने शिव जी की पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे शिव जी प्रसन्न हुए और पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वैरागी शिव जी वैराग्य छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए थे। इस वजह से कई स्थानों पर महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात निकाली जाती है। इस दिन शिव भक्त शिव पार्वती का विवाह भी संपन्न कराते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव और माता पार्वती का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। इसलिए ये दिन शिव शक्ति के मिलन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का पूजन करते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ अन्य कारण भी हैं जो शिवरात्रि को खास बनाते हैं। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि के पर्व में और क्या खास है। साथियों, महाशिवरात्रि से संबंधित कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक है कि शुरुआत में भगवान शिव का केवल निराकार रूप था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार शिवलिंग के रूप में सृष्टि में प्रकट हुए थे। ये एक ऐसा शिवलिंग था जिसका ना तो आदि था और ना ही अंत। साथ ही ये भी माना जाता है कि भगवान शिव के इस रूप का सबसे पहले ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने पूजन किया था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर खास तौर से शिवलिंग की पूजा की जाती है। साथियों, समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया।
शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं। साथियों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग है: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। जैसा कि शिवरात्रि के नाम से ही स्पष्ट होता है कि शिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव को समर्पित रात्रि। माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के अंदर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है। ये एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक ले जाने की सहायता करती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को पूरी रात जागने का विधान है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूरी रात जागरण करते हैं, जिससे साधक अपनी आध्यात्मिकता के शिखर तक पहुंच सके। साथियों, ये थी भगवान शिव और महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।